भारत के लोग अभी पढ़े लिखे नहीं। 1969-70 में अमेरिका ने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया और अपने आदमी बैठा करके भेज दिया। आदमी जिंदा वापस आ गए सन 70-69 में। चंदा मामा पर कंकड़ पत्थर मिट्टी मिला लाकर नमूना अमेरिका में रखा गया है। लोग पहले मानते थे चंदा मामा, चंदा वहां कोई है। वैज्ञानिकों ने कहा भाई कोई नहीं, एक चिड़िया भी नहीं है। चंदा मामा पर उनको कुछ नहीं मिला, कंकड़ पत्थर मिट्टी ला करके रख दिया। उसके आगे उन्होंने मशीनें, अभी आदमी तो नहीं भेज, मशीनें भेजी जा रही। ये जो गैलेक्सी और ये सब देख रहे हो, सूरज की खोज, ये सब चीज़ें नाप लिया, ये सब मशीनों के द्वारा हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं भाई गजब हो गया, ये जो सूर्य देख रहे हो आसमान में, एक गेंदे की तरह, बाल की तरह सूर्य भगवान आसमान में दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारी 13 लाख धरती सूरज के गोले में समा जाएगी। बस विचार करो आप, 13 लाख, हजार नहीं। हमारी धरती माता कितनी बड़ी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका, आप जन्म लेकर के मर जाओगे, पूरे रायबरेली का गांव गांव नहीं जान पाओगे आप। ऐसे कितने जिले उत्तर प्रदेश में, फिर भारत में, फिर पूरी दुनिया में कितने देश हैं। सबको मिला के हमारी धरती माता है। ये धरती माता को कोई क्या नाप पाएगा, कौन देख पाएगा। बहुत करोगे, जहाज से अमेरिका जाओगे, गांव गांव तो घूमोगे नहीं आप, देश देश। उम्र ही आपकी कितनी, 70-80 बरस में राम नाम सत हो जाओगे। इतनी बड़ी धरती माता, फिर भी सूरज भगवान कितने बड़े हैं। हमारी 13 लाख धरती सूर्य नारायण के गोले में समा जाएंगे। अगर कभी सूरज पर चढ़कर धरती को देखा जाए तो काली सरसों का छोटा सा दाना, पीली सरसों नहीं, काली सरसों छोटा सा, हमारी धरती माता सूरज से काली सरसों के दाने की तरह दिखाई पड़ेंगी। सूरज से सूर्य नारायण तो आपको गेंदे की तरह नजर आ रहे इतनी दूर से। सूरज पर चढ़कर धरती को देखो तो काली सरसों कभी दिखाई दे, कभी वो भी खत्म। अब इस काली सरसों के दाने में खोजो मेरा भारत महान कहाँ है, क्या फोटो ले पाओगे आप। उस भारतवर्ष में खोजो मेरा रायबरेली जिला कहाँ है, फिर उसमें मेरा गांव कहाँ है, उस गांव में मेरा घर कहाँ है, उस घर में मेरा कमरा कहाँ है, उस कमरे में मेरा बेडरूम कहाँ है, वहाँ मेरा शरीर कितना कहाँ है। आपकी, हमारी आपकी क्या हैसियत है ब्रह्मांड में। एक सूरज के सापेक्ष हम लोग कितने छोटे हैं, एक मच्छर का भी अता पता नहीं। हमारा पूरा धरती माता मच्छर की तरह नजर आ रही है सूरज से। और इस सूरज के ऊपर जो स्टार से आप तारा देखते हो, ये सूर्य भगवान से लाखों करोड़ों गुना बड़े तारे हैं जो आपको जुगनू की तरह से चम चम अमर रात में नजर आते आसमान में। ये सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े तारे हैं। आप कहोगे इतने छोटे नजर क्यों आते। डिस्टेंस, जैसे हवाई अड्डे पर जहाज है, आप देखते हो 4 बस का आदमी जहाज में बैठ जाएगा। 10-12 हज़ार फुट आसमान में जहाज गई तो 6 इंच की नजर आती है। जहाज छोटी नहीं हुई, दूरी बढ़ती जा रही। हमारी आंखों में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम बहुत दूर की चीज़ों को देख सकें। ये तारे हमारी धरती से अरबों अरब किलोमीटर दूर। अब कितने दूर हैं, इतने हैं कि उनको किलोमीटर में तो नाप ही नहीं सकते। शंख, महाशंख, पदम, सब गिनती खत्म हो जाएगी। अरब, खरब, पदम, नील, पदम, सब गिनती खत्म। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनको लाइट ईयर में, लाइट ईयर माने प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश की किरणें जितनी डिस्टेंस, दूरी तय करेंगी, इसको 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष कहा गया है।
वैज्ञानिकों ने तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापना शुरू कर कहा किलोमीटर तो खत्म, कितना किताब भर जाएगा पन्ना। रायबरेली से लखनऊ नहीं कि 100-200 किलोमीटर। खराब अरब नील पदम शंख महाशंख खत्म, इसलिए लाइट ईयर। अब सोचो प्रकाश की किरणें कितनी दूरी तय करती होंगी, ये तारे इतनी दूर हैं, इसमें करोड़ों करोड़ों ये सूरज समा जाएंगे। धरती की तो बात छोड़ो आप, विज्ञान के लोग उसको देख रहे गैलेक्सीज। अब वो लोग ये कह रहे भाई गैलेक्सीज में उसके आगे जाना खतरा है, कह रहे भाई आगे बढ़ा जाए गैलेक्सी पार करके। कहा आगे इतना खतरा का, उसमें ब्लैक होल बने हैं। होल होल माने छेद होता, जैसे सुरंग होती पहाड़ों में, आप देखते हो पहाड़ काट करके रेल लाइन सुरंग बना देते हैं। कहते हैं उन गैलेक्सी में होल्स हैं, ब्लैक होल कहा जाता। कहा ऐसा जान पड़ता जैसे उस पार जाने का रास्ता है। कहा निकल चलो उस पार जहाज लेकर। अरे कहा ना 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 ना, उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उसमें घुसते ही जहाज वहाँ सब पिघल कर भाप बन जाएगा, धुआं हो जाएगा। इस धरती पर और क्या है, सोना चांदी स्टील ये सब जितना लोहा लक्कड़, कोई ऐसा एलिमेंट हमारी धरती पर नहीं है। लोहा आप देखते हो थोड़ा सा टेम्परेचर में गल के पानी हो जाता, वहाँ का टेम्परेचर अरबों अरबों डिग्री, लाख करोड़ अरबों अरबों में। उसमें अगर कोई डाल दिया जाए तो भाप पता नहीं चलेगा, 1 सेकंड में हमारे सारे यान सारे जहाज सब जल करके भस्म। अब उतना टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली कोई चीज़ हो धरती पर, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मसाला नहीं है जो करोड़ों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। टेम्परेचर हमारी ये शरीर है, अगर आपके रायबरेली का टेम्परेचर गर्मी में मई जून में 50-52 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आपके शरीर में जलन होने लगेगी, आपके घर में आग लग जाएगी। जैसे आपने घर पे कपड़ा टांगा है, अब टेलिंग टेरिकाट का कपड़ा आपस में ऐसे रगड़ गए तो पता चला उसमें आग लग जाएगी। पहले ज़माने में लगती थी आग गर्मी से, तो लोग कहते थे भूत ने लगा दिया, क्योंकि जिस कमरे में आग लगी उस कमरे में कोई दिया सलाई नहीं, माचिस नहीं, कोई आग नहीं, फिर भी घर में आग कैसे लग गई। तो लोग कहते थे भाई उनके घर में बरम आग लग गई, भूत ने लगा दिया। भूत भी लगाते हैं आग, लेकिन टेम्परेचर से भी आग लग जाती। गर्मी में लू में जाड़ा में नहीं लगती है बरम आग, लेकिन गर्मी के महीने में ये लगती थी। इन्हें अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा 50-55 डिग्री तो आदमी की मौत शुरू हो जाएगी। रायबरेली में बताओ 55-56 डिग्री, और वहाँ करोड़ों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर है ब्लैक होल में। इसलिए विज्ञान वहीं जाकर के रुक चुका है और वो कह रहा है कि कोई युक्ति हमारे पास आगे जाने की नहीं है। कहा महाराज कहीं कुछ मिला उला? तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देखा तो हमने लाखों धरती, तमाम ग्रहों को नक्षत्रों को देख लिया हमारी धरती की तरह। कहीं कंकड़ है, कहीं पत्थर, कहीं पानी, कहीं हवा, कहीं कुछ, तमाम धरती बनी, लेकिन एक चिड़िया कीड़ा मकोड़ा भी कहीं नजर नहीं आ रहा। जहाँ तक हमने देखा है, हमने माने विज्ञान ने, अभी तक धरती के अलावा कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा पिंड, कोई ऐसी धरती नहीं मिली जिस पर यानी लाइफ जीवन हो। एक कीड़ा मकोड़ा भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए विज्ञान कहता भाई हम रामायण गीता को कैसे माना जाए। जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बड़े तमाम बच्चे आपके जैसे जो लोग सत्संगी हो, मान लो आप तो शाकाहारी जैकेट पहन के शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे हो। आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपने केवल नाम भी नहीं सुना होगा। आपके ज़माने में इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने का सौभाग्य नहीं थे, यूनिवर्सिटी तो थे।
आप रामायण गीता धर्म कर्म, गुरु महाराज मिल गए, पूजा पाठ में लग गए। गुरु महाराज ने कह दिया भाई शाकाहारी धर्म का प्रचार करो, इससे आत्मा नरक में जाएगी। आपने नारा देना शुरू कर दिया रायबरेली में मांस मछली खाओगे तो घोर नरक में जाओगे। कहाँ जाओगे? विज्ञान सवाल कर रहा कि आपका नरक है कहाँ? कहाँ है नरक? किस नरक में आप भेज रहे हो आप? हम तो देख रहे कहीं नरक वरक है ही नहीं, जहां तक साइंस और विज्ञान देख रहा। इसलिए जो बेटे बेटियां यूनिवर्सिटी में नई जनरेशन में पढ़ रहे हैं, सबके हाथ में इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। आज के युग में सारी दुनिया देखो मुट्ठी में आ गई है। सबके मोबाइल पर रोज टीचिंग हो रही है, तमाम ज्ञान की बातें आ रही। विज्ञान सवाल कर रहा है, पढ़े लिखे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जय गुरुदेव मिशन के लोग क्या नारा लगाते हैं कि मांस मछली खाओगे तो घोर नरक में। कौन नरक? कहां पर नरक है? विज्ञान इसको नहीं मान रहा है। इसलिए सत्संगियों के पढ़े लिखे बच्चे भी सत्संग से दूर हो रहे हैं। फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस पढ़ोगे, उनकी थ्योरी बिल्कुल अलग हो चुकी है। और विज्ञान ये कहा जब तक हम देखेंगे नहीं कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं। अगर इस आसमान में कहीं रहते हैं ब्रह्मांड में, हमारी मशीनों में उनकी फोटो तो आनी चाहिए, किसी की तो आनी चाहिए। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों की मशीनों में एक चिड़िया पक्षी जानवर की भी फोटो नहीं है। देवी देवता की तो बात छोड़ो, आप स्वर्ग बैठो। इसलिए विज्ञान इस समय एक थियरी दे रहा है, गॉड इज नथिंग। कहा भगवान नाम की कोई चीज नहीं, धोखा है। ये जनता का शोषण हो रहा है। धर्म जैसे विज्ञान का ही मानना है। आप सत्संग में आए हो, इतनी ठंडी में अपने बाल बच्चों को लेकर कुछ भाड़ा किराया लगा होगा, डीजल पेट्रोल खर्चा किए हो। अभी झोली रजिस्टर से 10-5 रुपया दक्षिणा, 10 तो दोगे आप, 10 और 10 के आगे फिर भी तो 10 दोगे। कोई कर्जा है? आप ना भी दो तो कोई कुछ कर पाएगा। लेकिन खुशी से इस कलयुग में 10 दे रहे, बहुत बड़ी बात को तो दोगे आप। फिर भाड़ा किराया लगाकर घर जाओगे। इतने लोग आए, मान लो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है। सत्संग में भी एक्सीडेंट होता है, प्रचार में भी होता है। मान लो किसी का पैर टूट गया या कोई रास्ते में मर ही गया एक्सीडेंट में, तो जमाना क्या कहेगा? गांव घर वाले बड़ा सत्संग बार बार कहते थे क्या मिलेगा, पैसा भी खर्च किया और मिलेगा क्या आपको? बहुत मिलेगा, 2 पूरी मिल जाएगी। अभी भंडारा चलेगा, पूरी उड़ी खा करके दोगे कितना आप बताओ? भाड़ा किराया सब जोड़ो तो घाटे का है कि नहीं है? भाड़ा लगाया, किराया लगाया, डीजल लगाया, पेट्रोल लगाया, और कोई मेहनत मजदूरी करते, दिहाड़ी भी गई आज आपकी। कहीं मेहनत मजदूरी गिट्टी मिट्टी तोड़ते लेबर में तो 500 रुपया आपका वो भी गया कमाई। 200-250 रुपया तो खर्चे कर दोगे, 10 दोगे तब भी, क्योंकि इतना रजिस्टर झोली यहाँ चलेगा, 10 गिनते जाओ आप। और रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया, अब घर वाले अस्पताल ले जाएंगे, 25-50 हजार वहां भी लगेगा। मिला क्या आपको? इसलिए वैज्ञानिक, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल इसलिए धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। धर्म तो शोषण कर रहा है। जैसे राजा महाराजा जमींदार गरीबों का शोषण करते थे, ऐसे ही धर्म के नाम पर अनपढ़ गवार, चालाक लोग तो इस जाल में नहीं फंसेंगे। क्यों भाव साहब? देखिए भाव साहब सो गए, फंसेंगे भाव साहब? भाव साहब क्यों फंसेंगे? कहा अमीर लोग, चालाक लोग, पढ़े लिखे तो नहीं फंसेंगे।
लेकिन इन जाल में, धर्म के जाल में गरीब जनता अनपढ़ गवार फंस जाती है और ये धर्म के नाम पर उनका दोहन करके, दान दक्षिणा देकर, और इनको अपनी किस्मत पर मरने के लिए धर्म छोड़ देता है भगवान भरोसे। आपकी गरीबी, अरे भाई आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तनख्वाह मिले तब तो घर बनेगा। आप दिन रात रामायण पढ़ो, सरकार आपको नौकरी देगी। दिन भर रामायण पढ़ो, आप तिलक टीका लगाकर मंदिर में घंटी घंटा बजाओ, अब कहोगे सरकार आपको इंजीनियर डॉक्टर बना देगी। इंजीनियर डॉक्टर तो बनोगे जब साइंस पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। फिर आपकी गरीबी कैसे रामायण पढ़ने से जाएगी? केवल मंदिर में घंटी घंटा बजाने से गरीबी जाएगी? इसलिए देखो एक नई सोच जन्म ले रही है संसार में। उन लोगों ने सीधे कह दिया भाई धर्म बिल्कुल ईश्वर तो शोषण होता था। ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर जनता को नरक के नाम पर डरवाया जा रहा है। नरक वरक है कहीं नहीं। इसी नरक का भय दिखा करके लोग इनसे पूजा पाठ, भाई नरक से बचना है आप पूजा करो, माला ले लो, माला लो, गुरु मंत्र गुरु दीक्षा ले लो, राम नाम की माला जपोगे, नहीं तो कहां जाओगे? घोर नरक में। आप गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में जाओगे, नरक में जाओगे। कहाँ डरवाया जाता? विज्ञान करा भाई हम तो देख कर लौट रहे, कहीं कुछ